हेलो बाबू लोग। पिछला वीडियो में हम लोग चार्जिंग ऑफ ए बॉडी में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कर चुके थे। आज करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। सबसे पहली बात हम लोग डेफिनेशन के ऊपर करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है एकदम प्यार से देखिएगा। हाँ, देखिए क्या है। चार्जिंग बाय कंडक्शन है क्या? एक मेथड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इट इज ए मेथड। इट इज ए मेथड क्या करने के लिए? टू चार्ज ए अनचार्ज्ड बॉडी, टू चार्ज टू चार्ज एन अनचार्ज्ड बॉडी। यह क्या है बाबू बताइए? बोलेंगे सर यह एक मेथड है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? एक मेथड है। किस चीज के लिए, क्या काम के लिए मेथड है? तो बोलेंगे टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी। अब सवाल ये आता है कि अनचार्ज बॉडी को बाय कंडक्शन हम चार्ज करते कैसे हैं? तो बोलेंगे बाय टचिंग charged body to uncharged body. By touching charged body to uncharged body. जब आप सुनिएगा, जब आप एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी से टच करा देते हैं, जब आप किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी से टच करा देंगे तो क्या होगा? अनचार्ज बॉडी भी चार्ज बॉडी के टच में आकर के चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा। अब सवाल है सर कैसे? आप जरा एक एग्जांपल लेके दिखाइए कि अनचार्ज बॉडी कैसे चार्ज्ड बॉडी बन जाता है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिएगा इधर हम क्या करेंगे बाबू? दो तो बॉडी ले लेंगे, देखना एकदम बढ़िया से। हाँ, ये हमारा है पहला बॉडी जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। ओके सर, ये कैसा बॉडी है बाबू? पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, है ना। और ये है अपना अनचार्ज्ड बॉडी। अब जरा अनचार्ज बॉडी के बारे में बताइए तो कि अनचार्ज बॉडी क्या होता है? बोलेंगे अनचार्ज बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। सुने क्या क्या बोले हम बाबू? अनचार्ज बॉडी हम उस बॉडी को कहते हैं जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो अगर ये अनचार्ज बॉडी है तो क्या होगा? हम बोलेंगे सर जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बाबू? नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो ये बॉडी क्या कहलाएगा? बोलेंगे सर अनचार्ज्ड बॉडी कहलाएगा। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे क्या करिए? टच करा दीजिए। क्या करा दीजिए? टच करा दीजिए। अब हम मान लीजिए कंडक्टर से इसको हम कनेक्ट कर दिए, बोले तो सिंपली टच करा दिए हम इसको, TOUCH, टच कर दिए इसको, एक दूसरे से इसको मिला देंगे। मिला देने से क्या होगा सर? बोलेंगे ये हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसमें जितना पहले चार्ज था उससे कुछ चार्ज जो है कम हो जाएगा, और जितना चार्ज कम होगा ना उतना ही चार्ज इस बॉडी में, जो अनचार्ज बॉडी था पहले, इस बॉडी में उतना ही चार्ज आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कैसा चार्ज था बाबू बताओ? बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टच करा रहे थे सर, तो ये भी जो बॉडी है अनचार्ज बॉडी वो भी क्या बन जाएगा? बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। सुनिएगा सवाल है कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हुआ क्या है? बोलेंगे जब आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, ये एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी बतलाने जा रहे बाबू, इसको एकदम प्रेम से सुनिएगा। हाँ, देखिए क्या बोल रहे हैं। जब आप किसी पॉजिटिव बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराएंगे, जब आप किसी पॉजिटिव बॉडी को अनचार्ज बॉडी से जब आप टच कराएंगे तो क्या होगा? बोलेंगे अनचार्ज बॉडी भी
पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। क्या बोले मुन्ना हम? अनचार्ज बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा, है ना। अब हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो गया। कहां से कहां बताइयो? बोलेगा सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज बॉडी में क्या हुआ? बोलेगा पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो गया। अरे हाँ कि ना। अब सुनियो, तू लोग को हम बहुत पहले मतलब 2-3 दिन पहले जो है बतलाए थे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है कि नहीं? अरे सुना था क्या? मतलब पॉजिटिव किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज किसके कारण हो गया? इलेक्ट्रॉन के कारण कि प्रोटॉन के कारण? बोलेंगे सर प्रोटॉन के कारण। इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ चला गया होगा टच कराने के बाद। एक तो बात बताइए, प्रोटॉन कहाँ पे होता है? बोलेगा सर न्यूक्लियस में होता है। क्या कभी भी प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकलेगा? बोलेंगे नहीं सर, कभी भी प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है दिमाग में कि जब प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकल ही नहीं सकता है, तो इस कंडक्टर को छोड़ के इस कंडक्टर को छोड़ के या इस चार्ज बॉडी को छोड़ के अनचार्ज बॉडी में गया कैसे? सुनिएगा बाबू, ध्यान से देखिए, यही यही चीज है इस टॉपिक में एकदम समझने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं सुनिएगा एकदम बढ़िया से। हम बोले ना, क्या बोले बाबू हम? कि ये अपना चार्ज बॉडी, ये अपना अनचार्ज बॉडी। जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराए, टच कराने से क्या हुआ? अनचार्ज बॉडी भी अपना पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया, है ना रे, चार्ज बॉडी की तरह। तो हमें लगा देखने से क्या लगा बताओ? कि अनचार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है? कि सर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया होगा इसमें। अरे हाँ कि ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपने को पता है कि साला प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस को छोड़ ही नहीं सकता है। अरे हाँ, जब प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ ही नहीं सकता है, तो ये वाला बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना, तो बना कैसे? आइए इसी बात को हम आपको यहां पे समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा अपना देसी भाषा में। हाँ, एकदम देसी भाषा में, एकदम देसी अंदाज में आपको हम सिखाएंगे कि कोई भी अनचार्ज बॉडी चार्जिंग बाय कंडक्शन से चार्ज बॉडी कैसे बन जाता है ना। एकदम देसी भाषा में समझाएंगे बाबू, यह समझने की कोशिश करना, ठीक है। देख, यहाँ पे ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, है ना जी। कैसा बॉडी बाबू? बोलेगा सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, बहुत बढ़िया। और ये है अपना अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज बॉडी हम उसे कहते हैं जिसके पास जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है? बोलेंगे नेगेटिव होता है ना। अब सुनियो, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हम लोग थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या क्या एज्यूम करते हैं बाबू? प्रोटॉन बोले तो सर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बोले तो पुरुष, बोले तो मैन, आदमी, लड़का। और इलेक्ट्रॉन बोले तो सर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज बोले तो सर गर्ल या लड़की, जो भी है सर। अब यहां पे समझिएगा कहानी क्या है। यहां पे क्या है कि एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव मिला हुआ है, एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, एक पुरुष के साथ एक महिला है, अपने जीवन में मस्त खुश है, मस्त खुश है ना। और खुश था, एकदम मस्त खुश था। अब क्या हुआ? इन लोग के जीवन में भूचाल लाने के लिए कुछ लोगों ने किया क्या? यहां आकर के खड़ा हो गया। ये अपना क्या है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, है ना। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि एक पुरुष के साथ एक महिला अपने जीवन में मस्त थी, लेकिन बगल वाला घर में पूरा का पूरा बॉयज हॉस्टल खुल गया बॉयज हॉस्टल। हाँ सर, खुल गया। सुनेगा बढ़िया से। और खुल ही नहीं गया, ये हॉस्टल इसके साथ एकदम टच में आ गया। क्या आ गया मुन्ना?
टच में आ गया। अब जैसे ये टच में आएगा तो क्या होगा, सुनेगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना सारा प्रोटॉन को देख के इन लोगों का जो मन है ना वो थोड़ा बहकने लगा, उचकने लगा। हाँ, इन लोग के तरफ जाने का मन करने लगा। क्यों भाई? क्योंकि अपने को पता है कि प्रोटॉन को देख करके इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, उसके प्रति अट्रैक्शन होगा। अरे हाँ कि ना, अट्रैक्शन तो सर इसको भी इसको देख के होगा, लेकिन समस्या है ना प्रोटॉन के साथ कि अपना वो न्यूक्लियस को छोड़ सकता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट को छोड़ सकता है। तो होगा क्या बताओ, इतना सारा प्रोटॉन को देख करके यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इन लोग की तरफ आकर्षित होने लगेगा। एक प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखा हुआ है, लेकिन इतना सारा प्रोटॉन जो है, इतना सारा प्रोटॉन जो है जब आ जाएगा तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा, और होगा क्या, इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन उड़ के क्या हो जाएगा बाबू, यहां आ जाएगा। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उड़ के आ जाएंगे? नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उड़ के यहां आ जाएंगे। जैसे यहां आ जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये देखिए, आपको दिखेगा कि ये पॉजिटिव को एक नेगेटिव मिल गया, इस पॉजिटिव को भी एक नेगेटिव मिल गया, इस पॉजिटिव को भी एक नेगेटिव मिल गया, है ना, बाकी को नहीं मिला। तो ये तीनों चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब जो चार्ज है वो किसके कारण है, 1 2 3 4 5 तो चार्ज के कारण चार्ज है, ये वाला न्यूट्रलाइज हो गया। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला यहां पर देखते हैं क्या हुआ, बोलेगा अनचार्ज बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया। सर कैसे? इलेक्ट्रॉन जैसे निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ क्या दिखा, पॉजिटिव पुरुष दिखा। और पुरुष को हम क्या बोलते हैं, बोलेगा सर पॉजिटिव बोलते हैं। इधर क्या, ये अभी भी न्यूट्रल है, इसके साथ अभी भी इलेक्ट्रॉन है ना जी। लेकिन कोई कोई प्रोटॉन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, है ना बाबू। जो जो प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया वह प्रोटॉन क्या बन गया, बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया, है कि नहीं। तो इस पॉजिटिव के कारण ये क्या बन गया बताओ, बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी बन गया, है ना मुन्ना। और इसका क्या हुआ, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये वाला जो चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, अब इसके कारण वो अभी भी पॉजिटिव बचा हुआ है। आया बात समझ में? अरे हाँ कि ना। तो इस प्रकार से हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन सीख गए, है ना। अब आगे क्या सीखेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन।